Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, how are industries responsible for the environmental degradation in India? Explain with the example. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इंडिया में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है पर्यावरण की हानि होना। तो कैसे ये हमारे इंडस्ट्रीज जिनको कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन समझा जाता है वो हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, डिग्रेडेशन का कारण बन रहे हैं। तो जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहला पॉइंट, देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन, फिर है लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन होते हैं जो इंडस्ट्रीज की वजह से होते हैं। बाकी यहाँ पर आप एक और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, थर्मल पॉल्यूशन भी होता है। अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन इज caused by entry of dust particles and harmful undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide in high proportion। यानी कि जब हमारी स्वच्छ वायु में, एक साफ प्योरीफाई हवा में, एयर में डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं और कुछ हार्मफुल अनडिजायरेबल मतलब अनचाही गैसें भी एंट्री कर जाती हैं, गैसेज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हाई प्रोपोर्शन में अगर हमारी हवा में आ जाते हैं तो वो हमारी हवा को गंदा कर देते हैं और एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये क्या करती है ना कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं ना उनको आपस अपनी पूरी मोनोऑक्साइड की परत से, लेयर से कवर कर लेती है। फिर इंसान को सांस लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी आप आग के आगे बैठे हैं तो जब आपने देखा होगा कि आग के आगे बैठते हो तो आपको आपका गला चौक हो जाता है, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पूरी एयर में फैल जाएगी, बहुत हाई प्रोपोर्शन में फैलती है इनफैक्ट इंडस्ट्रीज की वजह से, तो ये एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय द इंडस्ट्रीज। ये जो अलग अलग इंडस्ट्री अपना कूड़ा करकट ऐसे ही रोड में फेंक देती है ना, इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। क्योंकि क्या होता है, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ये अपने केमिकल्स वगैरह को क्या करती हैं, ऐसे ही ज़मीन में फेंक देती हैं। अब वो जो केमिकल्स हैं जब मिट्टी उनको एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर तो उनकी जो मिट्टी है, जो लैंड है वो भी पॉल्यूट होता है। और फिर वो जो लैंड पॉल्यूट हुआ है उसमें से जो पानी रिस कर वाटर में जाएगा उससे हमारा पानी भी खराब हो सकता है। तो लैंड पॉल्यूशन बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि ये लैंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का भी कारण होता है। आगे देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन इज caused by the organic and inorganic industrial waste and effluent discharge into the river। देखो मैंने बताया ना अभी कि इंडस्ट्री क्या करती है, अपना कूड़ा करकट अपने केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स ऐसे ही लैंड में फेंक देते हैं तो लैंड पॉल्यूशन होता है। कई बार जब उन केमिकल्स को पानी में बहा दिया जाता है या लैंड में ही अगर फेंक देते हैं तो लैंड से पानी खराब होता हुआ अगर मेन वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है तो वैसे वाटर पोल्यूशन होता है। तो जब इंडस्ट्री अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में डिस्चार्ज करती हैं और एफ्लुएंट्स यानी कि उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको विदाउट एनी उसको सॉल्यूशन किए बगैर, विदाउट उसको क्लीन किए बगैर जब उसको पानी में फेंक देते हैं, रिवर्स वगैरह में फेंक देते हैं तो इससे हमारी वाटर बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं और वाटर का पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीनरी विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इरिटेटिंग नॉइज़। आपने देखा होगा जहाँ पे भी आसपास में इंडस्ट्री होती है बहुत ख़राब सी नॉइज़ आती है, इरिटेटिंग नॉइज़ होती है, बड़ी अनॉइज ही करने वाली नॉइज़ होती है। तो अगर चारों तरफ से वैसे ही नॉइज़ आएगी तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, शांति भरा इन्वायरमेंट, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है जो इंडस्ट्री से निकलने वाली बड़ी अनोइंग सी इरिटेटिंग वॉइस होती है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ऑल दीज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो ये सभी तरीके के पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।